हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, आ गए हुए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिख रहा होगा सीपीयू और उसकी तरफ चारों तरफ उसके पार्ट्स। तो दोस्तों, पहले जानेंगे सीपीयू क्या है, क्या काम करता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का काम होता है सारे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है। ठीक, इसी में विंडो भी इंस्टॉल होता है। ठीक, विंडो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे सीपीयू के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिस्टम फैन। ठीक, सिस्टम फैन। उसके बाद है फ्लॉपी यानी फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद है हेड सिंक। फिर उसके बाद है हार्ड ड्राइव एंड उसके बाद फिर है हार्ड ड्राइव, फिर ऑप्टिकल ड्राइव, फिर रैम मॉडल्स, फिर प्रोसेसर सीपीयू। ठीक, प्रोसेसर सीपीयू। उसके बाद है मदरबोर्ड और लास्ट है पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पावर सप्लाई के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी। ये जो पिक्चर आ रही है इसी को कहते हैं पावर सप्लाई। ये जो है ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर में। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पावर सप्लाई के चारों तरफ कुछ लिखे हुए हैं। यानी जो ये है, जो जैसे मदरबोर्ड होता है उसमें ये कनेक्ट किया जाता है, जिसकी मदद से उसमें पावर सप्लाई हो सके। आप पहले देख रहे होंगे पीसीआई एक्सप्रेस। ठीक, पीसीआई एक्सप्रेस है फर्स्ट में। फिर सेकेंड में देख सकते हैं 8 पिन 6+2 कंडक्टर है। ठीक, आगे बढ़ते देखते हैं कि उसके बाद है 4 पिन प्रिंसिपल इंटू 3। ओके, फिर उसके बाद है 20-24 पिन ATX कंडक्टर। ओके, उसके बाद है 4 पिन फ्लॉपी, 4 पिन फ्लॉपी। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ATX 12V-P8। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 7x6। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ATX 12V-P4। ये सारे जो है मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये पावर देने का काम करता है, सीपीयू को ये पावर देता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, जो आपके एक सामने पिक्चर आ रही होगी ये है मदरबोर्ड, जिसमें हमारे सारे विंडो इंस्टॉल होते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। मदरबोर्ड, इसमें जो होता है जैसे हमारे जो विंडो होते हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं और इसमें ही हमारे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, सीपीयू सारे इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, हमारे जैसे कि जो माउस कनेक्टर होते हैं, कीबोर्ड कनेक्टर होते हैं या साउंड कनेक्टर होते हैं, सारे चीज़ इसमें ही इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो सीपीयू होता है ये चलता है। ठीक है, इसमें यूएसबी केबल लगते हैं, कहे तो साउंड अडेप्टर जो होते हैं वो सारे इसमें लग जाते हैं। माउस, कीबोर्ड, जो भी अडेप्टर होते हैं जो अलग एक्सटर्नल होते हैं वो सारे चीज़ इसी में लगते हैं। यूएसबी केबल हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ इसमें इंस्टॉल, जब सीपीयू इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद इसमें लगा के हम यूज करते हैं। मदरबोर्ड से ही हमारा सीपीयू ऑपरेट होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे हम हेड सिंक के बारे में। आपको पिक्चर एक दिख रहा होगा, ये है हेड सिंक, जिसको हम मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इसको हम, ये हेड सिंक है, इसको हम मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जिसकी मदद से जो सीपीयू वर्क करता है, गर्म होता है मदरबोर्ड, उसको ये ठंडा करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रैम के बारे में। ठीक, आपको दिख रहा होगा एक और पिक्चर, जो आपके सामने जो दिख रहा है ये होता है रैम। ठीक है, ये जो रैम होता है, रैम जैसे कि कहे तो मोबाइल में भी आजकल देख रहे हैं 6GB, 8GB, 4GB रैम कहते हैं, और ऐसा रैम मोबाइल में नहीं होता है। और सीपीयू का रैम कुछ और होता है। जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है ये है सीपीयू का यानी कंप्यूटर का रैम। इसमें भी आता है 6GB, 4GB, 2GB, 1GB रैम आती है। ठीक है, इसके 2 प्रकार से आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रकार जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ दिख रहा होगा प्रोजेक्ट टाइप का बना हुआ। ठीक है, चलिए तो पहले हम जान लेते हैं कि रैम का वर्क क्या होता है,
कंप्यूटर में, ठीक है। रैम जो होता है हमारे सिस्टम को फास्ट स्लो चलाने में मदद करती है, ठीक है। चलिए, तो आपको सामने जो पिक्चर दिख रहा है जो उसमें डिटेल लिखे हुए हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, ठीक है। मेमोरी दो टाइप्स में बटे हुए हैं, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है हमारा रैम आ जाता है, ठीक, रैम और रोम आ जाती है। और सेकेंडरी में आता है जो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, ये होता है सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी में आता है उस प्राइमरी में हमारे आ जाते हैं रोम एंड रैम, ठीक है। रोम में आप देख सकते हैं रोम भी तीन प्रकार से आते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। और आप रैम में देख सकते हैं जो हमारे सिस्टम को स्लो एंड फास्ट चलाने में मदद करती है वो है एस रैम और डी रैम, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी जो है उसमें सेकेंडरी जो रैम मेमोरी होता है उसमें जैसे आ जाता है हार्ड डिस्क कहिए, पेन ड्राइव, डीवीडी, एफएफडी, ये सारा चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, और हार्ड डिस्क क्या है और हार्ड डिस्क के वर्क क्या है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है, जो डिटेल सारी लिखी हुई है, ये हार्ड डिस्क के बारे में। उसका हेडिंग आप देख सकते हैं, उसके वहाँ जो हार्ड डिस्क लिखा हुआ है हेडिंग आप देख सकते हैं कि जो एक नंबर में लिखा हुआ है क्या हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या करता है, ठीक है। आप एक नंबर में देख सकते हैं यह कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहती है। जो सीपीयू होता है उसमें एक निश्चित जगह है, यानी उसका एक स्पेस होता है जहाँ ये लगाई जाती है, ओके। आप सेकेंड नंबर में देख सकते हैं इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है, ठीक, इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क जो होता है, जैसे मान लें कि हार्ड डिस्क यानी फिक्स जो कह रहा है ये फिक्स डिस्क है। जैसे कि कहते हैं कि 500 GB का, 1000 GB का, या कहे तो 250 GB का, ये इतने से इतने यानी 1000, 2000, 3000 GB तक का ही हार्ड डिस्क आता है। इससे भी ज़्यादा हार्ड डिस्क आता है टाइप, ठीक है। 3 नंबर में दिख रहा होगा हार्ड डिस्क धातु के अनेक डिस्क प्लेटों का समूह होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है अनेक प्लेट टाइप का जो होता है स्टील का, उसके समूह होता है, यानी एक साथ बहुत सारा प्लेट रखा रहता है, उसकी मदद से ये हार्ड डिस्क बनता है, ठीक है। अब चौथा नंबर में देख रहे होंगे प्रत्येक डिस्क की सतह पर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है, यानी जो प्लेट्स लगे रहते हैं उसके हर परत पे चुंबकीय यानी चुंबक टाइप का परत रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 5वां नंबर में लिखा हुआ है डिस्क उच्च गति 3600 आरपीएम से 7200 आरपीएम में घूम सकती है, यानी कि इसके जो घूमने की गति है 3600 आरपीएम और 7200 आरपीएम तक ये घूम सकती है, ठीक है। अब 6 नंबर में देखेंगे एक हाई ड्राइव, यानी हाई ड्राइव एक द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे कि मान लीजिए हाई ड्राइव यानी हार्ड डिस्क यानी एक द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। आप 7वां देख सकते हैं सामने जो कंप्यूटर पर डेटा को स्थायी रूप में संग्रहित और पुनर्प्राप्त करता है, यानी कि जो कंप्यूटर पर डाटा हम बनाते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर पर कोई भी डाटा किसी भी प्रकार का डाटा बनाते हैं हम उसे हार्ड डिस्क में ही सेव करते हैं। और ये जो हार्ड डिस्क होता है जो सीपीयू में लगने के बाद कंप्यूटर जो डिस्प्ले करता है हार्ड डिस्क वो लगभग 4 पार्ट 5 पार्ट में बांटा हुआ रहता है। मान लीजिए जैसे 500 GB है तो वो 4 पार्ट में बांटा हुआ रहेगा 90 GB का, ठीक है। और इसमें होता है एक फिक्स डिस्क होता है जो फिक्स ड्राइव होता है जो जिसमें बस उसमें सिर्फ विंडो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। उसमें एक फिक्स ड्राइव होता है सीपीयू का जिसमें सिर्फ विंडो इंस्टॉल होता है, बाकी के ड्राइव खाली होते हैं। लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई करके ऐसे ड्राइव के नाम होते हैं जिसमें हम सारे जो भी फाइल बनाते हैं उसे हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसको लगाने वाले मशीन को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपके सामने जो पिक्चर आ रही है इसे कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव में होता क्या है, जैसे हमारा जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है यानी कि सीडी, उसको इसमें डाल के प्ले करने में या जो भी फाइल उसमें होती है उसको चलाने में मदद करता है।
या कैसे में देखते हैं डीवीडी में बहुत सारे पिक्चर्स हो या म्यूजिक हो नहीं चलता है, उसको हम इसमें इस ऑप्टिकल ड्राइव में लगा के हम कंप्यूटर पे शो कर सकते हैं, एक एक फाइल उसकी बारीकी से देख सकते हैं कि उस कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या है और कैसे है, किस प्रकार से है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं प्रोसेसर ऑफ सीपीयू। आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ये है प्रोसेसर यानी सीपीयू, इसी को हम कहते हैं प्रोसेसर ऑफ सीपीयू। ठीक है, ये जो है हमारे पूरे जैसे कि जो जिस तरफ से ये मदरबोर्ड जो आपको दिख रहा है कनेक्शन, ये ऐसी तरह से मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये पूरे सीपीयू को कंट्रोल करता है, इसी की मदद से पूरे सीपीयू कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने क्लास को विराम देते हैं और आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हमने जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताया है वो आप समझ चुके होंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें ताकि आप समझ सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सके और कंप्यूटर नॉलेज पा सके। तब तक के लिए गुड बाय।